सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अगर जाएं 1971 की जंग में तो बांग्लादेश हमारे से क्यों अलग आज़ाद हुआ। हुआ, अलहदा क्यों हुआ? वो यही वजह थी कि उनको उनके जो हकूक थे वो बराबर के नहीं मिल रहे थे। इलेक्शन वहाँ पे वो जीते, लेकिन वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हमारा बन रहा है। अब हम एक गलती कर चुके हैं, इंसान गलती से सीखता है, लेकिन सीखता है हम नहीं एग्जैक्टली। सीख रहे। सर आप ये भी तो देखें ना कि दुनिया दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैरान है कि हमने हमारी आर्मी क्या करे, हमारी आर्मी का पॉलिटिक्स में क्या काम है, हमारी आर्मी का एग्रीकल्चर में क्या काम है, उधर भी हैरान है। अगर ये काम हुआ है ना तो सर हमारी आर्मी का भी 100% इसमें हाथ है। अब यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपके पॉलिटिशियन आप हम चुनते ही ऐसे हैं कि जिनसे कोई काम होता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आर्मी इसकी इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि वो सोच सके, वो ये समझते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए वो अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं। नहीं यानी कि मेहनत करके उनको यहाँ पे सरवाइव करवाती है, और इवन कि जब यहाँ पे भी लोग देखे जाते हैं तो उनको यहाँ से भी उठा लिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको चेंज करना चाहिए हमें। इसी पे अच्छा, focus। यहाँ पर मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपका थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्मी और जो एजेंसी के लोग हैं वो उठा उनको रहे हैं जो बीएलए के अंदर शिरकत है जिनकी। अब यहाँ पर सीन क्या है कि जो महरन बलोच है वो कैमरे के सामने आके ये कहती हैं कि भाई हम तो लुट के बर्बाद हो गए, लेकिन इन द बैक एंड आप देखेंगे तो वहीं उनके ही लोग बीएलए के अंदर शामिल हैं जो कि पाक आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, मसाइल तो हर मुल्क के हर जगह हर कहीं पे होते हैं, क्या इस चीज को आप सपोर्ट करेंगे कि आप अलग खड़े होकर आर्मी के खिलाफ खड़े हो, जो आर्मी के जवानों को मारो तो आप उनके मारोगे, हम हमारी आर्मी ये मारेगी, तो फर्क मैं क्या होगा? आर्मी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा। नहीं, आर्मी नहीं, के मैं जवान जो समझ हैं रहा हूँ। उसके खान ऑफ कौलाद जो है ना वो पाकिस्तान के साथ मर्ज के लिए वो तैयार ही नहीं थे। मैंने पीछे पढ़ा है कि वो खान ऑफ कौलाद जो है इंडिया से मर्ज होना चाहते थे, लेकिन वो कायदे के साथ मिले आके। वो तो मिल गया बंदा, लेकिन उसके साथ जो दूसरे लोग थे वो तैयार नहीं होने का। ये तुमने क्या, हमने तो पाकिस्तान से हलाक ही नहीं करना, हम तो इंडिया के साथ हलाक चाहते हैं। ये सिर्फ ये देखे ना, हम यही कर सकते हैं, ठीक है। हम उन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ये है पाकिस्तानियों की सोच। हम उन्हें फोर्सफुली, सामने कैमरे जब की तरफ भी फोर्सफुली हम ये काम करेंगे उसके साइड इफेक्ट नजर हाँ, आएंगे, नहीं, और उसको उस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं उल्टा। सही, कितने को दबाएंगे हम? जी, जब तक आप दबाते रहेंगे तब तक आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा आप क्यों ला रहे हैं? प्लीज खुदारा इस पे रहम करें, आप इसको पोलाइटली हैंडल करें, इसको सॉर्ट आउट करें। महारंग बलोच जब आई उसको क्या मिला? यहाँ पे आराम से आई, उसको आपने क्या रिस्पॉन्ड क्या किया? जब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तो वो क्या करेगी? फिर शुरू हो जाता ताकि मेरा फेम हो। जब तक आप बात ही नहीं सुन रहे उनकी, बैठ के सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे, तो वो बिला वजह ही कंडेम करेंगे। यहाँ पर एक चीज है भाई, यहाँ पर एक चीज है, नो डाउट के बलोचिस्तानियों के साथ, बलोचियों के साथ खराब हो रहा, बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हमें इस चीज को कतन सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमारे स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो। स्टेट के अगेंस्ट जब खड़े होंगे तो आपको क्या लगता है कि स्टेट उनको कहेगी कि भाई ठीक है मुन्ने, आप चाहते हो अलादगी, हम आपको ये अलादगी कर देते हैं, आप चाहते हो भाई, हर कोई मामला आपको नहीं लगता बैठ के बात होती देखें है? जी, स्टेट के तो खिलाफ मैं जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? फाइन। नाम आपका? नवाज। क्या करते हैं? मैं असल में एमफिल किया हुआ है मैथमेटिक्स में, और स्टूडेंट हैं अभी भी। जबरदस्त जबरदस्त। बात करने का पर्पज ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं हमें, बिल्कुल। अब बीएलए के और हमारे पाक आर्मी के आपस में आप देख रहे हैं कि बीएलए किस तरह से अब इस टाइम धरना दिया हुआ, और खारजी और दाखिले रास्ते बंद कर दिए हुए बीएलए ने, कह रहे हैं कि भाई हमने अलहदगी लेनी पाकिस्तान से, और सुबह महरन बलोच को 5 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहना चाहेंगे, ये सही हो रहा, क्या हो रहा, बलूचिस्तान का किस तरफ जाते हुए नजर आ रहा है? इसकी जो शिद्दत है और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। बहुत सारे जो काम छुपे हुए थे पहले, आर्मी, पाक आर्मी, उसका इमेज पहले गया है डाउन, ठीक है। अब सोशल मीडिया से तो कुछ छुप नहीं सकता। पिछले दिनों का वाकया सुन लें, जो जिस मौके पे ये स्ट्राइक वगैरह हो रही थी, तो ये ऑन द बिहाफ इस वजह से भी हो रही थी कि सोशल मीडिया अवेयरनेस भी लोगों में काफ़ी आ गई है। अब कोई भी इवेंट है आप उसको छुपा नहीं सकते, हाँ, नहीं चाहिए, इवन के दे आर ट्राइंग वेरी वेल, बट स्टिल कि वो नहीं कर पाए क्योंकि सोशल मीडिया है। तो इसको अगर शिद्दत को देखा जाए तो इसमें सिविल वॉर भी आ सकती है। इवन के आप ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग वहाँ के बहुत तंग हैं। तो इसको आप साफ देख सकते हैं कि इसमें लोग बहुत तंग हैं आर्मी से। तो आर्मी को देखना चाहिए कि अब वो दे शुड हैव टू चेंज। आपकी क्या राय इसमें? सर मेरी राय ये है कि अब हम एक चीज़ देखें कि बलूचिस्तान की सारा कुछ है, गैस देख लें, जो भी चीज़ें हैं उनकी चीज़ें, लेकिन इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन ये हकूक़ उन तक नहीं जा रहे।
चीज़ उनकी है वो नहीं यूज़ कर रहे, तो ये चीज़ें इस वजह से लाजिम बात है जन्म लेंगी कि किसी का हक किसी को नहीं मिलेगा, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा। तो हम इस आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकते, मुझे नहीं लगता कि हम इस आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबा सकते हैं, और ये इनको गिरफ्तार करने से ये शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता। क्या लगता है वो चाहते क्या है और ये हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है? सर आप ये देखें ना कि उन्हें बेसिक फैसिलिटेशन ही नहीं मिल रही, एजुकेशन उनसे दूर है, उन पे इवन के उनकी फैमिलीज़ को किस तरह टारगेट किया जा रहा है, उनके जॉब्स नहीं है उनके पास, उनके लोग जो यहाँ पे सरवाइव करके बड़ी मुश्किल से, आप यकीन करें मैंने कई लोग मेरे दोस्त भी रहे हैं, तो इवन कि उनकी फैमिली बड़ी यानी कि मेहनत करके उनको यहाँ पे सरवाइव करवाती है, और इवन कि जब यहाँ पे भी लोग देखे जाते हैं तो उनको यहाँ से भी उठा लिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको चेंज करना चाहिए हमें इसी पे। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आपका थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्मी और जो एजेंसी के लोग हैं उठा उनको रहे हैं जो बीएलए के अंदर शिरकत है जिनकी। अब यहाँ पर सीन क्या है कि जो महरन बलोच है वो कैमरे के सामने आके ये कहती हैं कि भाई हम तो लुट के बर्बाद हो गए, लेकिन इन द बैक एंड आप देखेंगे तो वहीं उनके ही लोग बीएलए के अंदर शामिल हैं जो कि पाक आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, मसाइल तो हर मुल्क के हर जगह हर कहीं पे होते हैं, क्या इस चीज को आप सपोर्ट करेंगे कि आप अलग खड़े होकर आर्मी के खिलाफ खड़े हो, जो आर्मी के जवानों को मारो तो आप उनके मारोगे, हम हमारी आर्मी ये मारेगी? तो मैं आर्मी के खिलाफ नहीं बोलना चाह रहा, आर्मी के जवान जो हैं हमारे अपने हैं, ठीक है, दोनों अपने वो मर रहे हैं, उनका भी हमारा हम उसमें उसमें शामिल है, बिल्कुल सही बात। पर दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये अब स्टार्ट हुआ है, हाँ, अब उनके कब से स्टार्ट है वो देखें। आप ये देखें, आप इस बात की नोयत को देखें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है। हाँ, हम अगर पॉइंट आउट करें टेल को, तो हम पहले उसकी बेसिक को देखें ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। जागीरदारा सिस्टम रहा है शुरू से ही, वहाँ पर कोई सही बात है। ये तो मामला तो देखने पड़ेंगे, मामला तो खराब हैं जो कि जागीरदारा निजाम, जो कि वो देखते हैं बलोची जब आगे के पाकिस्तान, लाहौर बहुत डेवलप है, कराची बहुत डेवलप है, तो पंजाब में 90% टैक्स यहाँ पे यूज हो रहा है, और टैक्स पेड वहाँ पे आप उनके जखायर यूज कर रहे हैं, आप उनका सब कुछ लेके आप उनको दे क्या रहे हैं? व्हाट यू शुड हैव टू गिव देम एग्जैक्टली बेसिक नीड्स तो उनकी पूरी की जाए, एजुकेशन दी जाए उन पर, कम से कम ये जो जागीरदाना निज़ाम है आप उनकी फैमिली के साथ जो कर रहे हैं वो कम से कम खत्म कर दें। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि इंडिया फंडिंग कर रहा है या दूसरे मुल्क से फंडिंग आ रही है बलोचियों को, और वो बलोची इसीलिए हमारे अगेंस्ट है, कि कोई फंडिंग का मामला या बेसिक राइट्स का मसला? मुझे सिर्फ ये फैमिली की वो जो शिद्दत है ना, एक देखें, ये ऐसे नहीं हुई, ठीक है, ये इसने बड़ा ही बिल्ड कर लिया खुद को, और ये वो एक्सट्रीमिस्ट है जो वो अभी हम फेस कर रहे हैं। तो इसको हम बजाय इसके कि इसके अगेंस्ट खड़े होके इसको बंदूकों से और इनसे ख़त्म करें, आप उनकी आइडियोलॉजी पे काम वो नहीं आ रही ना, महरन बलोच जो उनको हट जो लीड करनी है वो बैठ ही नहीं रही, वो मुज़ाकरात पे आ ही नहीं रही, वो कहती है कि मैंने मुज़ाकरात भी नहीं करनी। और जब बीएलए के बारे में बात की जाती है, आप कहते हैं, आप इस चीज को महरन बलोच से पूछा गया क्या आप बीएलए जो काम कर रहे हैं उसके आप खिलाफ गर्जी करती हैं? वो कुछ नहीं बोली। आप देखें महरन बलोच जब आई उसको क्या मिला, यहाँ पे आराम से आई, उसको आपने क्या रिस्पॉन्ड क्या किया? जब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे तो वो क्या करेगी फिर? उसने बैठ जाना था, अगर आप वो वेल रिस्पॉन्ड कर देते, इस्लामाबाद में उसको वेल रिस्पॉन्ड कर देते, उसने बाकायदा पहले स्ट्राइक की है एक अच्छे वे से, ठीक है। जब आपने रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो अब वो क्यों बैठे? अब बैठ भी जाए तो आप श्योरिटी लेते हैं इस चीज़ की कि वो बैठ जाए तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे? हम श्योर नहीं है इस बारे में। पिछले 2 दिनों से बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी स्ट्राइक की गई, दुकानें बंद, सारे कारोबार बंद करके लोग सड़कों पर आकर बैठ गए, और वहाँ की जो मुकाम पुलिस है, पुलिस ने सबको उठा लिया और उठाकर सड़कें खाली कर दी। ये जवाब दिया कि ये जो बैठे थे यहाँ पर बैठने की वजह से रोड ब्लॉक थे, इस वजह से हमने इनको यहाँ से निकालकर बाहर भेज दिया। तो ऐसे क्या देखते हो, ये रोड हम ब्लॉक करेंगे? ये सिर्फ ये देखे ना, हम यही कर सकते हैं, ठीक है, हम उन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ये है पाकिस्तानियों की सोच। हम उन्हें फोर्सफुली जब भी फोर्सफुली हम ये काम करेंगे उसके साइड इफेक्ट नजर आएंगे। हाँ, और उस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं उल्टा। सही, कितने को दबाएंगे हम? जी, जब तक आप दबाते रहेंगे तब तक आप इसको प्रमोट कर रहे हैं, और ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा आप क्यों ला रहे हैं? प्लीज खुदारा इस पे रहम करें, आप इसको पोलाइटली हैंडल करें, इसको सॉर्ट आउट करें।
बिल्कुल सही। भाईजान आपकी क्या राय है इसमें, क्या कैसे देखते हैं पूरे सिनेरियो को? महरन बलोच जो कर रही है वो सही है, बीएलए जो कर रहा है वो सही है, या जो हम हमारी तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, हमारी आर्मी की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से जो रिएक्शन आता है उनको उठा लेते हैं तो फिर वो धरने पे आ जाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अगर जाएं 1971 की जंग में, तो बांग्लादेश हमारे से क्यों अलग आज़ाद हुआ। हुआ, अलहदा क्यों हुआ? वो यही वजह थी कि उनको उनके जो हकूक़ थे वो बराबर के नहीं मिल रहे थे। इलेक्शन वहाँ पे वो जीते, लेकिन वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हमारा बन रहा है। अब हम एक गलती कर चुके हैं, इंसान गलती से सीखता है, लेकिन हम नहीं सीख रहे। अब हमारे से बलूचिस्तान भी इसी वजह से दूर जा रहे हैं, और हम इस चीज़ इशू को देख रहे हैं, 10 साल से 15 साल से फेस कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी एक जगह बैठ के इसका हल कोई नहीं निकाल रहे, मुज़ाकरात नहीं कर रहे। बस जाके जी हाँ जी बंदे उठा लिए, उनको मार दिया, अगवा कर लिए, यूँ कर लिया। इस तरह नहीं होता, ठीक है। ये आवाज़ बांग्लादेश के साथ भी हमने की थी, लेकिन वो फिर आज़ाद हो गया। अब बलूचिस्तान में भी यही सीन हो रहा है, स्टार्ट उसी तरह का ही हो रहा है। लेकिन खुदारा इस पे रहम करें, बलूचिस्तान हमारे कौमी एक वसाइल है, उसके ज़ख़ायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए सोना दे रहा है वो, तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। बलोचों के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, उनके जो मुतालबात हैं जायज़ मुतालबात, हाँ जो उनके गलत मुतालबात हैं उनको दबाएं आप, उसको ख़त्म करें, लेकिन जो उनके कम अज़ कम जायज़ मुतालबात है तालीम सेहत के, वो तो मेहरबानी करके पूरा किए जाएँ। वहां पर इंडिया के झंडे भी देखे गए, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी देखी गई, और वो लोगों ने इंडिया के झंडे हाथ में पकड़े, और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, मैं इसको एक क्लैरिटी करना चाहता हूँ। जहाँ पे झंडे दिखाए जा रहे हैं वो सिर्फ एक नफरत की एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। इवन कि अगर हम घर में भी देखते हैं तो हमारे घर में भी कोई झगड़ा हो जाता है तो हम उसमें भी अपने दुश्मन को सपोर्ट करने लग जाते हैं, ठीक है, कि सिर्फ हम उसको शिद्दत को देखने के लिए, वरना ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। ऐसी कोई, मैं तो नहीं इस पॉइंट से बिल्कुल नहीं देखता। वो सिर्फ नफरत की एक इंतहा है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको कम करने की कोशिश। तो वो अलग होने की एक तहरीक भी चला रहे हैं, अलग की क्या? अगर वो बलोची अपना मुल्क बनाएंगे, सिंधी कहते हैं सिंधु देश बनाएंगे, और ये इस तरह तहरीकें चलती रही तो पाकिस्तान अकेला क्या, खाली पंजाब लेके क्या क्या हम करेंगे? देखिए जी, जब तक आप सिर्फ पॉइंट आउट पंजाब में करेंगे और पंजाब में ही रहेंगे, आप 90% टैक्स इसको कर देंगे, टैक्स पेड नहीं कह रहा, सॉरी ये टैक्स लगा देंगे, तो ऑब्वियसली ये अलहदा ही होंगे। उनको ये चांस अगर दिया जाए कि उन पे काम किया जाए, उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए, तो क्यों नहीं वो हमारे साथ रहेंगे। जाफर एक्सप्रेस, जी जी जी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अब हम अपने पंजाब का देख लें, तो जो आपके पंजाब का बजट है वो कहाँ लग रहा है? क्या पंजाब सिर्फ लाहौर है? पंजाब सिर्फ लाहौर नहीं है, पंजाब के अंदर कई ज़िले हैं, कई डिस्ट्रिक्ट हैं, कई अभी डिवीजन काम तो किया जा रहा है, 31 सूबे बनाने के बारे में साउथ सोच रहे हैं। पंजाब पे आपने क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। वहाँ पे आप टैक्स दे रहे हैं, टैक्स हर अपने पूरे पंजाब से ले, लेकिन आप मंसूबे, आपका एक भी मंसूबा ऐसा बताएं जो लाहौर से आउट ऑफ सिटी हो। पूरे लाहौर के अंदर आपने तख्ते लाहौर को जो है ना पंजाब बनाया हो, ऐसा नहीं होगा। आप बराबर के हकूक, वरना ये खुदारा ये मेहरबानी कीजिए, वरना ये जो तहरीकें हैं ना ये पंजाब के अंदर से भी शुरू होना स्टार्ट हो सकती हैं। आपने देखा ट्रेन को हाईजैक करने वाला वाकया हिस्ट्री में कहीं नहीं देखा गया, ये तो कोई फिल्मी सीन नजर आ रहा हमें। बिल्कुल ऐसे तो वो आप देख सकते हैं कि वो अकेला बंदा एक कौम एक पूरे प्लानिंग करती है कि हम ऐसे ऐसे हाईजैक करेंगे, और इतना कमाल का उन्होंने, कहना चाहूंगा कि उन्होंने काम किया। पूरी दुनिया हैरान है हम पर कि यार ये पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं। सर आप ये भी तो देखें ना कि दुनिया दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैरान है कि हमारी आर्मी क्या करे, हमारी आर्मी का पॉलिटिक्स में क्या काम है, हमारी आर्मी का एग्रीकल्चर में क्या काम है, उधर भी हैरान है। अगर ये काम हुआ है ना तो सर हमारी आर्मी का भी 100% इसमें आता है। अब यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, जो आपके पॉलिटिशियन हम चुनते ही ऐसे हैं कि जिनसे कोई काम होता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आर्मी इसकी इन्वॉल्वमेंट इसलिए है कि वो सोच सके, वो ये समझते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए वो अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं? नहीं, वो सिर्फ अपनी पावर को खोना नहीं चाहते, ठीक है। हमारे पास चॉइस ही नहीं होती कि हम किसको सपोर्ट करें। जब आप कैंडिडेट ही ऐसा लाएंगे जो देखें ना, हमारी शख्सी वही चल रहा है फूडल सिस्टम, ठीक है। हमारी तरफ शख्सी वोट है, हम पार्टी को नहीं देख रहे, हम शख्सी वोट, ये बंदा हमारे जानने वाला है बस इसको वोट करेंगे, ठीक है। और वो ऐसा खड़ा करते हैं जिसको कोई डिनाई ना कर सके, पावरफुल होगा, वहाँ पे इलाके में ऐसी पावर रखता होगा जो कोई नहीं रखता, दबा के वोट लेना, यही तो हमारा सिस्टम चल रहा है। अब उसके अंदर जो कि फॉल्स जो हमें नजर आते हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो सबसे बड़ा फॉल क्या था जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट की तरफ नहीं गया आज तक? बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी है पॉलिटिक्स। जब तक जमहूरी पॉलिटिक्स है ही नहीं, वही तो जमहूरी सिस्टम जब तक नहीं होगा तब तक आप वहाँ पे कैसे देख सकते हैं कि वहाँ पे जागीरदार सिस्टम है वहाँ पे एक जागीरदार को खड़ा किया, जिसने कोई अच्छा काम किया कोई उसमें से बुरा निकल आया,
बुरा निकला जब वो बलोची यहाँ पर आकर देखते हैं बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज बनी हुई है, तो उनके दिल में बात तो आती है फिर। ऑब्वियसली यही तो सोच हमने चेंज करनी है। हमने यही चीज़ प्रमोट करनी है कि वहाँ पे उन्हें बेसिक फैसिलिटेशन कैसे दी जाए, कैसे डेवलप किया जाए, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। एक मसला यहाँ पर ये भी है, सी पैक बन रहा है, सी पैक के चाइनीज के भी वो बम ब्लास्ट करके जहाजे वो उड़ाई जा रहे हैं बसें, और उसके बाद आप देखेंगे वो वहां पर एयरपोर्ट बन गया, एयरपोर्ट के भी अगेंस्ट है वो लोग, वहां पर जो बंदरगाह है उसके भी अगेंस्ट है वो लोग। इसके बारे में 100% श्योर नहीं है कि वो लोग हैं, ठीक है। हाँ। काफी काम हम पीछे से करवा के ना आगे हम कहते हैं कि ये किसने किया है, हम इसके पाकिस्तानी proofs तो नहीं ना सर। आप ये भी तो प्रूव नहीं कर सकते ना कि वो ही कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, बीएलए के लोग ही उसमें। अब बीएलए बताता वो, उसकी सबसे बड़ी बात ये है, कोई धमाका करने के बाद कंडेम करता कि ये मैंने किया। सर कंडेम करना एक एक्सट्रीम पॉइंट है, प्लीज आप इसको प्रमोट ना करें। कंडेम सिर्फ वो इस वजह से कर रहे हैं कि ताकि वो हमारी बात सुने। देखे ना, एक आपने शायद बहुत ज़्यादा सीरीज वगैरह नहीं देखते हम, उस पर वो क्या होता था कि एक चोर था, वो क्या करता है कि वो सारी चोरियों का ब्लेम अपने आप पे लेना शुरू हो जाता ताकि मेरा फेम हो। जब तक आप बात ही नहीं सुन रहे उनकी, बैठ के सॉर्ट आउट ही नहीं कर रहे, तो वो बिला वजह ही कंडेम करेंगे। यहाँ पर एक चीज है भाई, यहाँ पर एक चीज है, नो डाउट के बलोचिस्तानियों के साथ, बलोचियों के साथ खराब हो रहा, बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हमें इस चीज को कतई सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमारे स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो। स्टेट के अगेंस्ट जब खड़े होंगे तो आपको क्या लगता है कि स्टेट उनको कहेगी कि भाई ठीक है मुन्ने, आप चाहते हो अलादगी, हम आपको ये अलादगी कर देते हैं, आप चाहते हो भाई, हर कोई मामला आपको नहीं लगता बैठ के बात होती है। देखिए जी, स्टेट के तो खिलाफ मैं जाइए, स्टेट के खिलाफ आप जाएंगे बिल्कुल अपोजिट, तो आप कभी पाकिस्तान, आप फिर इंडिया को दे दें पाकिस्तान, हाँ। ठीक है, फिर तो सर्वाइव ही नहीं है। ठीक है। ये है, मैं कह रहा हूँ बीच का रास्ता निकालें, ठीक है। स्टेट को भी देखना पड़ेगा और आवाम को भी देखना पड़ेगा। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मारंग बलोच भी अगर गलत कर रही है तो गलत है, तो गलत है, बिल्कुल ठीक है। अगर स्टेट गलत कर रही है तो उसको भी गलत कहना चाहिए। लोगों मर तो हमारे ही लोग रहे हैं, दोनों चाहे बलोची साइड, मरे, दोनों चाहे साइड, हमारे दोनों पाक साइड। आर्मी के लोग मरे, खून हमारे ही जा रहा आज है। आपने शायद वीडियो नहीं देखी होगी, एक बंदा जो अभी शहीद हो रहा था, मैं तो उसको शहीद कहूँगा क्योंकि उसको फायर किए गया, ठीक है, और उसको वो कलमा पढ़ रहा था, ठीक है। तो वो हमारे भाई हैं, ठीक है, हम उनकी भी शहादत को ऐसे रायगा नहीं जाने देंगे, और इनकी भी जो शहादतें हो रही हैं, शहादतें हैं, ठीक है। प्लीज़ इसको देखें और इसको सॉर्ट आउट करें। आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी यही राय है कि इसका कोई ना कोई हल निकालें। ये बंदों को उठा लेना या फिर किसी को गिरफ्तार कर लेना, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तहरीकें, इस किस्म की तहरीकें ज़्यादा परवान चढ़ती हैं अगर आप इस तरह के काम करेंगे। मेहरबानी करके बीच का रास्ता इख्तियार कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए, बलोचों के साथ बैठे, उनका मुतालबा पूछें कि वो आखिर चाहते क्या हैं, उनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं, फिर मैं वही बात करूँगा, चाहे वो तालीम है या सेहत, जो भी है उनके जायज़ मुतालबात पूरे करें, तो ये मसला कोई बड़ा मसला नहीं है, ये हल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप लोग का टाइम देने का, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग यार, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? अहमद। आपका नाम? बाबर। क्या करते हैं सर? बिजनेस करते हैं। दोनों बिजनेस, जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस आपसे ये है कि अभी रिसेंटली जो न्यूज आ रही है बलोचिस्तान से निकल कर के मारून बलोच को अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या से सिनेरियोस देख रहे हैं? पहले जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया, अब वो धरना देने बैठे थे जो जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो बीएलए के लोग मरे थे, वो कहने लगे कि भाई लाशें हमें शिनाख्त करवाई जाए। ये मारून बलोच ने रोड के सड़क के ऊपर बैठ के धरना दिया, तो पुलिस ने आकर उनको भी हटा दिया और कहने लगे कि आप जो रोड ब्लॉक करके ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं। तो उसको क्या कहना चाहेंगे? मारून बलोच को भी उन्होंने किडनैप कर लिया, मतलब कि अरेस्ट कर लिया। असल में गवर्नमेंट का जो मसला है ना, गवर्नमेंट का इशू ये बलोचिस्तान का हल नहीं हो रहा। गवर्नमेंट के बहुत सारे मसाइल हैं, बीएलए की बहुत डिमांड रही है, हमें आज़ादी दी जाए, हमें पैसा दिया जाए, हमारी बहुत हक तलफी हुई है बहुत मामलात में, रॉयल्टी नहीं मिलती बलोचों लोगों को। लेकिन पता ये चला है कि गवर्नमेंट ने उन लोगों को पैसा दिया है बलोचों को, लेकिन उनके सरदार सारे पैसे खा गए, सारी फंडिंग वो खा गए सारे। हुकूमत पाकिस्तान उसको अदा करती रही है सारे वाजिबात, लेकिन वो एक मखसूस लोग जो है ना, वो अपने ज़राए में सारे फंड्स खा गए। तो कसूर गरीब बलोची अवाम का, उनको कुछ नहीं मिल रहा, कोई डिलीवर नहीं कर रहा। वो दहशतगर्दी के लिए तैयार है, हर वक्त मरने मारने के लिए तैयार हैं, अपने आप को मजीद ब्रिगेड में शामिल करते हैं, जो इसका काम ये सुसाइड बमर जो होते हैं, मजीद ब्रिगेड उनका नाम है। एसेट एक्चुअली उनके हैं, एसेट उनके हैं, मगर दूसरों को फैसिलिटेट किया जाए, पंजाब को किया, यही उनका तराज है, जिसकी वजह से वो दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। वो वैसे उनकी रसाई नहीं होती है, कोई उनकी बात नहीं सुनता है। इस तरह ये होता है जब वो धमाके शमाके करते हैं, फिर इनके पीछे तंजीमें दूसरी राह का कर रहे हैं, इंडिया पे इल्ज़ाम आ रहा है, इस तरह के वो भी लोग इनको फंडिंग करते हैं। उनके लिए तो बड़ी खुश आइंद बात होती है ना, कैसे लोगों को आगे लगा के मुल्क को नुकसान किया जाए, इनको उलझाया जाए। तो देखा जाए तो हक तलफी भी है, बलोचिस्तान को देना चाहिए, जिधर से एक चीज़ आ रही है उनको भी तो डेवलप करना चाहिए ना।
वो गवर्नमेंट नहीं करती है, जिसकी वजह नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए फिर ये पाकिस्तान का 45% रकबा जो है वो बलूचिस्तान का है, लेकिन वैसे डेवलप नहीं है जैसे पूरा पाकिस्तान है। उनको ये भी फील होता है कि हमारी इख्तलफी हो रही है, पंजाब इतना डेवलप है, सिंध इतना डेवलप है, केपी के काफ़ी डेवलप है, हम सबसे पीछे हैं। सिर्फ बंजर बियाबान पहाड़ है उनके पास, ना रोड्स हैं, ना फैसिलिटेट है, कुछ नहीं है उनके पास। इसलिए वो हम काफ़ी इख्तलफी का शिकार है और वो चाहते हैं कि हमारी जो है ना, हमारी फंडिंग हो, हमारा मुल्क, हमारा सूबा भी डेवलप हो, रोड्स हों, हॉस्पिटल्स हों, तरक्की हो। लेकिन वो सारे मामला है, हुकूमत पाकिस्तान तो फंडिंग करती है उनको, वो सारे उनका सरदार सिस्टम है, तो आपको नहीं मक्सी लगता है। कि फंडिंग के अलावा अगर वहां पर भी जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम है, वहां पर जागीरदारी निजाम को खत्म करके पॉलिटिकल सिस्टम करते, वहां पर यूनिवर्सिटीज तामीर करते, खुद से गवर्नमेंट अपना सिस्टम कोई करती, तो आज ये नौबत आनी थी। हमें इश्यूज के ऊपर भी थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए ना उनके। खाना, उसकी जो हिस्ट्री खान ऑफ कौलाद जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ मर्ज के लिए वो तैयार ही नहीं थे। मैंने पीछे पढ़ा है कि वो खान ऑफ कौलाद जो है इंडिया से मर्ज होना चाहते थे, लेकिन वो कादियान के साथ मिले आके, वो तो मिल गया बंदा, लेकिन उसके साथ जो दूसरे लोग थे वो तैयार नहीं होने का। ये तुमने क्या, हमने तो पाकिस्तान से हलाक ही नहीं करना, हम तो इंडिया के साथ हलाक चाहते हैं। लेकिन वो हलाक खान ऑफ कौलाद ने किया कादियान के साथ मिलकर। उन्होंने ज़हनी तौर पर पाकिस्तान को भी कबूल ही नहीं किया। पाकिस्तान के वो खिलाफ हैं, एंटी पाकिस्तान है और इंडियन नवाज हैं वो लोग। राह बहुत फंडिंग कर रहे हैं वहाँ पर, राह की बिलियंस की फंडिंग, ये जो औरत पकड़ी गई है इसने पता नहीं कितने बिलियंस की फंडिंग की, राह ने इसको ट्रांसफर की है, जिससे सारी जदीद असला उनके पास आ सर रहा है। अभी प्रूफ नहीं ना हुआ कि मारन बलोच को राना फंडिंग की है, ये प्रूफ तो नहीं हुआ। पाकिस्तान गवर्नमेंट का इल्जाम है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि फंडिंग के बगैर ये लोग नहीं चल सकते दहशत। ऐसी चीज़ों को प्रूव करना आसान काम नहीं है, समय ये वेरी डिफिकल्ट होता है। अगर प्रूव कर भी लिया जाए कोई मानते नहीं है। समय ये ऐसे यूनिवर्सिटी वगैरह देनी चाहिए, तो बिल्कुल देनी चाहिए। उसके लिए अब ये आपका मेरा सोचने का काम नहीं है, तो गवर्नमेंट के हाई लेवल का काम है। समय वो इस तरह का काम, लेकिन ना गवादर कब से तैयार हुआ है, 2001 से हो रहा है। समय 25 साल हो गए आज तक गवादर नहीं सीधा हुआ है। सीधा हो जाए, उनको उधर जॉब्स देनी चाहिए। समय सीधा तो बलूचिस्तान के लोग ही नहीं होने देते ना। पानी का मसाइल है गवादर में, पानी नहीं है, बहुत पानी मसाइल नहीं है वहाँ पर पीने के लिए, वो क्या करोगा। तो वो मसला तो देखे ना, बलूचिस्तान के लोग वहाँ पर चाइनीज जाते हैं, उनके बसें बम बलोच करके उड़ा देते हैं, और वहाँ पर जो चाइनीज काम कर रहे हैं सीपैक का, वो करने नहीं दे रहे। उनके ही इलाके में डेवलपमेंट हो रही है। एंटी पाकिस्तान लोग हैं ना, वो हर पाकिस्तान के इदारों के, मिलिट्री के, पुलिस के, हुकूमती मामला, वो क्यों उन्होंने मारा। जब वो जाफर असम, उन्होंने कहा जी आप क्यों मिलिट्री में जॉब करते हो, आप पाकिस्तानी पुलिस में क्यों काम करते हो, फायरिंग करके उनको मार। वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के मुलाजमीन के, वफाकी मुलाजमीन के, सूबाई मुलाजमीन के, फौज के वो खिलाफ हैं। तो फिर ये तो मामला तो बहुत खराब होते जाएंगे इस तरह। तो अब गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट के अपने बड़े मामला चल रहे हैं साथ, इधर वो बलूचिस्तान को भी हैंडल करना बड़ा टेढ़ी खीर रही है। बलूचिस्तान के मामला को हैंडल करना, केपीके का मसला अलग, कश्मीर का मसला अलग, बलूचिस्तान का मसला अलग, मसलों में पड़े रहेंगे। डेवलपमेंट कौन करेगा, कब करेंगे? डेवलप तो इन लोगों को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान भी खुद IMF का मोहताज है इस वक्त। उसके पास क्या है, रोज आता है IMF, ये IMF पैसे मिलेंगे तो खुश हो जाते हैं जी, हम IMF पैसे दे रहे हैं, मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मतलब कर्जे के लिए आप मुबारकबाद दे रहे हो, आप खुद डेवलप अपने पैरों पर कब खड़े हो गया। सही बात। यहाँ भी डेवलपमेंट में सारा पैसा जाया कर रही है। मरियम नवाज इतनी फंडिंग में सारे मंसूबे शुरू करें, पैसे है नहीं इनके पास और सारा कर्जे का पैसा है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की, आपने कहा कि फंडिंग कर रहा है, आज उसकी इकोनॉमी और वो देखें स्ट्रक्चर कितना डेवलप कर रही है, बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊपर। जब मोदी ने मुल्क को बहुत तरक्की दी है। इंडिया में ना फौज नहीं इन्वॉल्व है, हाँ। इधर फौज इन्वॉल्व है। समय फौज को आप छेड़ नहीं सकते हो, छेड़ो तो उसके आपने देख लिया जो फिर ये मामला होते हैं। तो इंडिया में ये नहीं है, फौज साइडलाइन है, ठीक है। सिविल हुकूमत काम करती है, उनको अच्छा मौका मिलता है, ठीक है। मिलिट्री का ऊपर हाँ, हर मीटिंग में आर्मी चीफ बैठा है साथ। अब वो शहबाज शरीफ गया जी, आर्मी चीफ साथ गया, हर मीटिंग में आर्मी चीफ साथ जाता है। क्या कि उनको पता है आपकी हुकूमत तो कल जा सकती है, आर्मी चीफ वहीं बैठा है, आर्मी चीफ को प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। जी जी, यूट्यूब